साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून 2025 दिन मंगलवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पुनः मनरेगा की खबरों को लेकर के। तो साथी आज हम मनरेगा की खबर के बारे में नहीं, आज हम मनरेगा के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि मनरेगा क्या चीज़ है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है, मनरेगा का विशेषताएं क्या है, मनरेगा में जॉब कार्ड क्या है और जॉब कार्ड धारियों को मिलता क्या है। तो साथी चैनल पर बने रहे, चूँकि हम मनरेगा में काम करते हैं और काम करने से पहले मुझे मनरेगा के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। और मनरेगा इतना दिनों से चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, जिसकी जानकारी सभी को लगभग होगी, लेकिन जो नए लोग इसमें जुड़े होंगे, जो नए लोग इसमें जानकारी लेना चाहते हैं, आप पूरा डिटेल जान सकते हैं कि मनरेगा क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो बस आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज जानते हैं कि मनरेगा क्या है, मनरेगा का क्या उद्देश्य है और मनरेगा की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले मनरेगा क्या है। तो साथियों मनरेगा का पूरा नाम जो है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह भारत सरकार के द्वारा 2 फरवरी 2006 में पूरे देश में लागू किया गया था और यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो भारत के सभी ग्रामीण इलाकों में यह काम करता है। और इसका शुरुआत में जो इसका नाम था वो था नरेगा। नरेगा का नाम होता था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट और बाद में इसको जो है वो मनरेगा किया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट। और जानते हैं कि मनरेगा तो ये हो गया कि मनरेगा क्या है। तो मनरेगा एक अधिनियम है जिसको 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो पूरे देश के सभी राज्यों में लगभग 33 राज्यों में चलाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है, यानी मनरेगा को एक अधिनियम लाया गया तो इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए साथियों इसको उद्देश्य जानते हैं एक एक करके। तो इसका मात्र 3 उद्देश्य है और ये 3 उद्देश्य को अगर आप जान गए तो पूरा मनरेगा को जान गए। चाहे आप मनरेगा में काम करते हो या मनरेगा में काम करवाते हो या मनरेगा से जुड़े हुए हो या जिस भी प्रकार से है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों का यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इसलिए इसको विशेष जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत ऐसे मनरेगा साथी हैं, बहुत पुराने हो गए, लेकिन कभी कोई मीटिंग में या कभी कोई सेमिनार में या कभी किसी को खड़ा करके पूछ दिया जाता है तो वहाँ पे बहुत साथी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बहुत अफसोस होता है कि आप मनरेगा में इतना दिन समय बिता दिए और उसकी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि रोज़गार की गारंटी। मनरेगा का जो पहला उद्देश्य है वो रोज़गार की गारंटी है। ये कहता है कि हर वयस्क जिसका उम्र 18 साल या उससे अधिक है और वह भारतीय है, उसे 1 वर्ष में 100 दिन का रोज़गार देने का गारंटी है। मनरेगा का ये पहला उद्देश्य हुआ। मनरेगा का दूसरा उद्देश्य क्या कहता है कि न्यूनतम मजदूरी। मनरेगा का दूसरा उद्देश्य है कि मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले ग्रामीणों को सरकार के द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी तय किया जाता है जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। यह समानता नहीं हो सकता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग क्षेत्रों का कल्चर अलग अलग है। इसके हिसाब से भारत सरकार एक न्यूनतम मजदूरी तय करता है और अभी फ़िलहाल वो है 273 रुपये। तो दूसरी गारंटी है कि आपको एकदम न्यूनतम मजदूरी मिलेगा, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, लेकिन आपको एक न्यूनतम मजदूरी मिलेगा। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, मनरेगा का तीसरा उद्देश्य है, कहता है कि काम की उपलब्धता। तीसरा उद्देश्य है मनरेगा में कभी काम की कमी नहीं है। काम को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जाता है और ये कहता है कि मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक
को उसी के घर के अगल बगल या उसके निवास पंचायत में या उसके बगल के पंचायत में काम दिया जाता है, जिसकी काम की कोई कमी नहीं है। तो तीसरा उद्देश्य क्या कहता है कि मनरेगा में काम की उपलब्धता है, रोज़गार की इसमें कमी नहीं है, आप जहां चाहें आपको काम मिल जाएगा। और सरकार इसके कामों को जो है वो सबसे पहले जो काम करने वाले श्रमिक है उसके घर के आसपास या उसके पंचायत के क्षेत्रों में, और बहुत विकट परिस्थिति हुआ तो उसके पंचायत से दूसरे पंचायतों में इसको काम दिया जा सकता है, लेकिन यह गारंटी है कि काम आपको मिलेगा। तो मनरेगा का 3 उद्देश्य है। इसका आगे बढ़ते हैं कि मनरेगा की विशेषताएं क्या है। तो साथियों जानते हैं कि कोई भी चीज़ होता है तो सब में कुछ गुण भी होता है, कुछ दोष भी होता है। गुण को हम लोग विशेषताएं बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि मनरेगा की विशेषताएं क्या है। तो मनरेगा की जो विशेषताएं हैं वो है रोज़गार की गारंटी। मनरेगा रोज़गार की गारंटी करता है। मनरेगा जो है स्थानीय विकास करता है। मनरेगा जो है न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। मनरेगा में जल संरक्षण होता है। मनरेगा में महिला सशक्तिकरण होता है। महिला में पर्यावरण संरक्षण होता है और मनरेगा से पारदर्शिता होता है। यानी मनरेगा की जो विशेषताएं हैं वो ये 7 या 8 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है रोज़गार की गारंटी, दूसरा है स्थानीय विकास, तीसरा है न्यूनतम मजदूरी, चौथा है जल संरक्षण, पांचवा है महिला सशक्तिकरण, छठा है पर्यावरण संरक्षण और सातवां है पारदर्शिता। यानी मनरेगा की जो भी काम है, इसका जो कार्यक्रम है, इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता है, कहीं इसका या पारदर्शिता नहीं है। और आगे बढ़ते हैं कि मनरेगा में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड क्या है? तो साथियों ये है जॉब कार्ड। और जॉब कार्ड अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जॉब कार्ड का आगे और पीछे का पृष्ठ ये रहा। तो साथियों ये देखिए जॉब कार्ड। जॉब कार्ड जो है वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रारूप में हो सकते हैं, लेकिन जॉब कार्ड यही होगा। मनरेगा का जो थीम था वो था कि पीला पे मैरून अक्षर और ग्रीन अक्षर से इसका जॉब कार्ड लिखा हुआ होना, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में अपना जॉब कार्ड बनवाते हैं, छपवाते हैं। वो कहीं बड़ा डायरी जैसा भी होता है, कहीं पासपोर्ट आकार का भी होता है, कहीं जो है बुक लेट के हिसाब से वो भी होता है, बड़ा भी होता है। तो अब जानते हैं कि डिटेल से कि जॉब कार्ड क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है जॉब कार्ड। यह कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार लोगों को कानूनी तौर पर मुहैया कराया जाता है और यह बन जाने के बाद उसको 100 दिन का न्यूनतम रोज़गार मिलना, 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी मिलना, ये उसके ऊपर अनिवार्य हो जाता है। और आगे देखते हैं कि जॉब कार्ड में तो आप जान गए कि भारत का ग्रामीण हो, 18 साल से अधिक उम्र हो और ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उससे उसी लोगों का जो है वो जॉब कार्ड बनाया जाता है। और जॉब कार्ड बनने के बाद एक जॉब कार्ड धारी जो है उसको क्या क्या सुविधा मिल सकता है ये देखते हैं। तो जॉब कार्ड धारी को जो है वो 5 प्रकार की विशेष सुविधा है। तो जॉब कार्ड धारी की 5 को विशेष सुविधा क्या है? वो सबसे सुविधा है कि उसका बीमा होता है। दूसरा है उसको मातृत्व लाभ मिलता है, अगर महिला है तो मातृत्व लाभ मिलेगा। तीसरा है बुढ़ापे में उसका पेंशन मिलेगा। चौथा है उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगा। पांचवा है किसी भी प्रकार के कार्यालय में आईडी प्रूफ, यानी सरकार का एक वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया जो किसी भी प्रकार के सरकारी प्रोग्राम में, कार्यक्रमों में जहां एक फ़ोटो युक्त आईडी प्रूफ का ज़रूरत होगा, वहां पे यह दस्तावेज भरपूर तरीके से काम करेगा। जैसे अभी के दौर में आपका आधार कार्ड काम करता है,
वैसे यह भी आपका एक पहचान का काम करेगा। और साथ ही आगे बढ़ते हैं कि जॉब कार्ड बनाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जॉब कार्ड बनाने के लिए आपके पास 4 किस्म का योग्यता होना चाहिए। अगर ये चारों में आप फुलफिल है तो आपका जॉब कार्ड बन जाएगा। पहला है कि आवेदक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, प्योर भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला होना चाहिए, ना कि वो अर्बन और शहरी क्षेत्र का हो। तीसरा है कि आवेदक का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। और चौथा है आवेदक गरीब या बेरोजगार होना चाहिए। आवेदक किसी प्रकार का जो है रोजी रोजगार में ना हो, कोई सरकार के उपक्रम में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवेदक जो है वो गरीब हो और बेरोजगार होना चाहिए। तो ये इसका ये 4 क्राइटेरिया है। ये 4 क्राइटेरिया में जो लोग आएंगे उसका जॉब कार्ड मिलेगा। तो साथी और आज बस इतना ही। आगे मैं बात करूंगा कि मनरेगा की जो और क्या क्या फीचर है उसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम वो देंगे। तो साथियों आज बस इतना ही। जो भाई साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।